और चलिए आपको सीधे हरियाणा विधानसभा ही हम लिए चलते हैं, वहां पर कार्यवाही जारी है, देखिए क्या हो रहा है। हो जा मट्टी बिकती है उसकी बहुत, अब उस पास कुछ अब जिम्मेदार पिछले साल भी तमौर के अंदर एक भी किसी को मौजा नहीं मिला, तमौर के अंदर कोई मौजा नहीं मिला, ना कठुए में मौजा मिला किसी जिम्मेदार को। और अभी देखो फसल उनके तो बेचारे का बहुत बुरा हाल हो रहा है, अभी 5-5 फुट पानी खड़े वहाँ, तो क्या हाल होगा फिर। वो तो कहते काम करते हैं, हम कहते हैं सरकार का ही फायदा है वहाँ, और इसमें जिम्मेदार का फायदा। दूसरी तरफ हमारा जो सुगर मिल से हमारा नाड़ा जरा मिल था, वो नंतोड़ीना तोड़ना आगा खेरला चले गया, वो पक्का हो जा, आगा हो जाकर नहर में गिर जा, अपना हमारा वहाँ जाएगा फिर पानी जाएगा, तो ये नाड़ा खुद जा तो 2-2 फुट का मतलब कुछ ही फर्क पड़ता है इसका। फिर सरकार का फायदा और जिम्मेदार का फायदा यही रहा। 9 बजे फिर से लेगा तंगौर तो सारी मतलब करसानी मदनपुर मध्य प्रसादपुर, इसमें सारा डुबो होता है, इसके अंडरग्राउंड पैर दब जा, कोई सरकार इतना खर्चा नहीं है इतना जितना नुकसान सरकार कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इन जो जगह जो पक्का करा जाए उनका तो बहुत फायदा है इसका। दूसरा नंबर हमारा ये आज हमारी IT मंत्री साहब ने पता कितने साल से बंद पड़ी है बड़ा रोड पर, क्या उसके सुनाई नहीं होती। बंता सिंह बहादुर गेट बंद पड़ा, उस पर नहीं कोई काम ले रहा है उसका भी। जो चीजें करने लायक मेरे पास बहुत। धन्यवाद स्पीकर सर। सर मैं आपके माध्यम से सिरसा का एक बहुत ही जो अजीबोगरीब स्थिति है उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को कि सर पूरे हरियाणा के अंदर कहीं जल भराव है, कहीं ज़्यादा पानी है, परंतु उसके उल्ट इतनी भारी बारिश के बावजूद सिरसा के अंदर जो नहरें हैं वो बिल्कुल खाली है। अभी डबोवाली गए मुख्यमंत्री जी, वहाँ मैराथन किया, पहले भी किया, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि अखबारों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से पता चला कि हमारे किसानों ने नहरों के अंदर मैराथन दौड़ की। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हुई कि पहले महीने में 16 दिन पानी मिलता था और अब वहाँ पे पूरे 8 दिन भी महीने में पानी नहीं मिल पाता, इसलिए नहरें सूखी है। और इस मौसम में भी अगर सूखी है तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। चाहे कालुआना डिस्ट्रीब्यूटरी हो, बरुवाली माइनर, डबोवाली, एलनाबाद, सभी जगह ये हालात है और पीने के पानी की समस्या बड़ी गंभीर है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी कहीं पानी में भेदभाव की कुछ नीति है आपकी, तो उसको दुरुस्त करें और पीने का पानी जरूर उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही चाहे हमारे हिसार के अंदर HAU यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर पीछे धरना दिया, तो उन पे केसेस बनाए गए और उसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई और उन मांगों को मान लिया गया और मांगे मानने के बाद भी आज तक पूरी नहीं हुई। और अभी फिर मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, फिर उन पे लाठी डंडे चलाए गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही सर मुख्यमंत्री जी ने पीछे 3 अप्रैल को एक घोषणा की कि अटल श्रमिक योजना के तहत हम 200 कैंटीन बनाएंगे और 15 अगस्त को उसका उद्घाटन करेंगे, परंतु ये 15 अगस्त निकल गया। मैं चाहूँगा कि उस पर काम होना चाहिए, ये हमारे मजदूर भाइयों की बड़ी मांग है। इसी प्रकार से MPSW मेल पदों पर जो भर्ती है पिछले 10 साल से नहीं हुई और ये बड़ा ज़रूरी है कि जो बेरोजगार बच्चे हैं वो 10-10 साल उनको रुकना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो 7 अक्टूबर 2023 को प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो लॉलीपॉप थमाया गया सर, उस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अंतिम अपने हल्के की बात कि कालावाली के अंदर तमाम अभी चुनाव था, हमारे मंत्रीगण भी गए, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जल भराव होता है। उस जल भराव की स्थिति को ठीक किया जाए, विशेष वहाँ पे एक प्लान बनाया जाए जिससे जल भराव ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक अरोड़ा। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, विधानसभा के अंदर पीछे हमारे PWD मिनिस्टर ने कहा था कि 15 जून तक सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे।
और जो गड्ढे नहीं भरे जाए उनका आप नंबर भी दिया था कि उस पर आप फोटो भेज सकते हैं, परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारा सीएम सिटी होने के बावजूद ये अखबार की खबर है कि सीएम आवास की ओर जाने वाले सड़कों में 500 गड्ढे। ये कुरुक्षेत्र की मैं कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी का सेक्टर 3 का आवास है उसकी तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, ये खबर है कि 500 गड्ढे उनमें कम से कम है। तो फिर किस प्रकार माने कि प्रदेश के गड्ढे भर दिए? मैं पता नहीं किस प्रकार का सिस्टम है। और जो सड़कें बनी हैं जिन पे कारपेट हुआ है, अभी 2 महीने पहले जो कारपेट हुए हैं वो भी उखड़ गए, उनमें भी गड्ढे भर गए। तो मंत्री जी यहाँ बैठे नहीं है, मैं उनसे कहूंगा कि इनकी जांच होनी चाहिए कि जो लोग सरकार का पैसा इस पे खर्च होता है और उसमें वो कार्रवाई नहीं करते। इसी के साथ साथ अभी राम कुमार कश्यप जी ने जिस प्रकार से कहा कि गांव के अंदर जो पंचायती जमीन पे बैठे हैं उनको मालिकाना हक देने का सरकार का है, इसी प्रकार शहरों में भी, और विशेष रूप से हमारा कुरुक्षेत्र का गांधीनगर का एरिया है, हमारी शोरगिर बस्ती है जहां पर 2500 से ऊपर मकान है।